ये बीएससी सेकेंड ईयर जो है, बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स का जो सेकेंड पेपर है उसकी जो पहली यूनिट है उससे ये वाला इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है पहली यूनिट में जो दिया गया है, ये मध्य प्रदेश के संदर्भ में जो ताप विद्युत संयंत्र हैं उनकी नाम लिखना है। ये क्वेश्चन आया था होलकर साइंस कॉलेज में। तो इसी क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं इसका आंसर क्या है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 11 नंबर में आया था। तो बीएससी सेकेंड ईयर का सेकेंड पेपर का है, ठीक है। तो थर्मल पावर प्लांट जो रहते हैं क्या कहलाते हैं, तो इनको समझते हैं क्या कहलाते हैं। थर्मल पावर प्लांट क्या कहलाता है, तो जो थर्मल पावर प्लांट हैं देखते हैं क्या कहलाते हैं। तो तापीय विद्युत संयंत्र वे संयंत्र होते हैं जिनमें कोयले और पेट्रोल को जलाकर क्या रहता है कि जो ये तापीय विद्युत संयंत्र हैं ये क्या होते हैं कि इनमें तापीय विद्युत संयंत्र, ये तापीय विद्युत संयंत्र जो रहते हैं इसमें कोयला वगैरह को जलाया जाता है। तो कोयले को जब मतलब कोयले के द्वारा और पेट्रोल के द्वारा इसको जलाया जाता है। तो इसको जलाने पर पानी को जलाया जाता है, पानी को गर्म किया जाता है। तो इससे जो भाप बनती है, ये भाप बनी तो इस भाप को टरबाइनों द्वारा चलाया जाता है। तो इससे विद्युत बनती है तापीय, इसे थर्मल पावर प्लांट कहते हैं, है ना। तो तापीय विद्युत संयंत्र ये होते हैं कि इनमें पेट्रोल और डीजल इनको जलाते हैं। तो जलाकर जो जल रहता है उसको उबाला जाता है, उबालते हैं तो भाप बनती है, और जो भाप बनती है तो इस भाप को टरबाइनों में चलाकर ताप विद्युत संयंत्र बनाए जाते हैं। तो ये आपके समझ में आया होगा, है ना। तो ये कहलाते हैं ताप विद्युत संयंत्र। तो यही इसकी परिभाषा लिखी गई है यहाँ पर। तो पेट्रोल को जलाकर जल को उबाला जाता है, जल को उबालने पर उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, मतलब उसमें ऊर्जा या भाप बनाई जाती है, और इस भाप को टरबाइनों द्वारा घुमाकर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। तो इसी विद्युत को जो ये विद्युत बनती है, इसी विद्युत को कहा जाता है ताप विद्युत संयंत्र, या ताप विद्युत संयंत्र कहा जाता है ना। तो जो मध्य प्रदेश में स्थापित किए गए विद्युत संयंत्र हैं वो देखते हैं। तो इसको देखते हैं। पहला जो है चांदनी ताप विद्युत संयंत्र। चांदनी ताप विद्युत संयंत्र है, ये आपको याद करना है। चांदनी विद्युत संयंत्र क्या है कि ये मध्य प्रदेश का पहला और सबसे छोटा विद्युत संयंत्र है। इसलिए ये अति महत्वपूर्ण है कि मध्य प्रदेश का सबसे पहला और सबसे छोटा संयंत्र, मतलब इतना छोटा संयंत्र है कि इसकी मेगावाट क्षमता उत्पादन करने की 17 मेगावाट है ना, सबसे छोटा है। तो ये चांदनी विद्युत संयंत्र सबसे छोटा और मध्य प्रदेश का सबसे पहला विद्युत संयंत्र है, और यह 1953 में स्थापित किया गया था बुरहानपुर में। ये किस उद्देश्य से स्थापित किया गया था? नेपानगर का आपने नाम सुना हो, कागज़ कारखाना, उसके लिए खोला गया था। उसके लिए अंग्रेज़ों ने इसकी स्थापना की थी। इसकी कागज़ की स्थापना करने के लिए, कागज़ का जो कारखाना है नेपानगर में, उसके लिए इसकी स्थापना की गई थी। अगला दूसरा जो है वो है विंध्याचल ताप विद्युत संयंत्र। तो इसकी विशेषता ही यही है कि यह भारत का सबसे बड़ा विद्युत संयंत्र है, और जो भी मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है, यह मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया और भारत का सबसे बड़ा विद्युत संयंत्र है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संयंत्र है। तो ये कहाँ स्थापित किया गया है? ये किया गया है बेहड़ सिंगरौली। ये मध्य प्रदेश का तो है ही, भारत का सबसे बड़ा विद्युत संयंत्र है, और ये रूस की सहायता से स्थापित किया गया था 1987 में बेहड़ सिंगरौली में। इसी कारण से सिंगरौली को ऊर्जा राजधानी कहते हैं। इसी के कारण सिंगरौली को ऊर्जा राजधानी कहा जाता है।
तो आपके समझ में आया होगा। ये समझना क्या है, आपको याद ही करना है कि विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र है जो वो भारत का सबसे बड़ा विद्युत संयंत्र है और ये सिंगरौली में स्थापित किया गया। इसीलिए सिंगरौली को ऊर्जा राजधानी भी कहते हैं। इसकी क्षमता है 4760 मेगावाट। उसकी थी 17 सबसे छोटा और इसकी 4760 मेगावाट। इतनी इससे विद्युत उत्पन्न की जाती है। अगला ताप विद्युत संयंत्र है, वो जो सबसे आधुनिक ताप विद्युत संयंत्र है वह है संत सिंगाजी ताप विद्युत संयंत्र। यह सबसे आधुनिक है, अभी भी बनाया गया है मोदी सरकार में, खंडवा में बनाया गया है 2014 में। तो ये 3 आपको याद हो जाएंगे, सबसे पहला, सबसे छोटा और ये आधुनिक जो अभी भी बना 2014 में। तो इसकी 1200 मेगावाट है, इसकी क्षमता 1200 मेगावाट है। उसकी थी 1760, उसकी 17, इसकी 1200 मेगावाट है। ये 3 आपको याद हो गए होंगे। करीबन आपको 4 याद करने, क्योंकि 4 मतलब 5 याद कर लीजिए, 5 दूनी 10 नंबर का है ना। तो देखते हैं अगला जो है, अगले जो ताप विद्युत संयंत्र हैं उनको आपको कैसे याद करना है। एक सतपुड़ा याद करना है और एक अमरकंटक करना है याद ताप विद्युत संयंत्र, क्योंकि ये दोनों ही पर्यटन टूरिस्ट स्थल हैं, तो इनको आप याद कर सकते हैं। तो सतपुड़ा ताप विद्युत संयंत्र और अमरकंटक ताप विद्युत संयंत्र। सतपुड़ा और अमरकंटक, तो ये ऐसे याद कर सकते हैं। और ये दोनों नर्मदा नदी पे स्थापित हैं, तो ये दोनों बने हुए हैं नर्मदा नदी पे। तो ये 2 आप नाम याद कर लीजिए। इसकी है 1340 मेगावाट और जो विंध्याचल था उसकी थी 1760, नहीं सॉरी, उसकी थी 4760। तो समझिए कि 4760 है, इसमें 13 जोड़ रहे हैं तो पूरा यह भी 60 47 तो 13 60 पूछ रहे हैं, तो इससे भी याद कर सकते हैं अपनी इसकी विद्युत क्षमता। और ये अमेरिका, वो रूस की सहायता से बनाया गया था, अमेरिका की सहायता से बनाया गया था। कब? 1967 में बैतूल में बनाया गया था। बैतूल में स्थापित किया गया था 1967 में। तो 1967 में ये स्थापित किया गया था बैतूल में, तो आप इसको याद रख सकते हो। 1967 में बैतूल में किया गया था अमेरिका की सहायता से इसकी क्षमता। अगला है ये अमरकंटक। तो अमरकंटक अनूपपुर मतलब जिला है अनूपपुर, तो यहाँ पर स्थापित किया गया है और इसकी 450 मेगावाट ये पहले थी, लेकिन इसको नहीं, अपने को 210 याद करना है। 210 मेगावाट जो वर्तमान में इसकी क्षमता है। ये पहले थी जब स्थापित हुआ था, अब इस समय इसकी क्षमता है ये 210। तो इसको याद करना, ये 1965 में अनूपपुर में स्थापित किया गया है। तो अनूपपुर में स्थापित किया गया है, तो इससे आप याद रख सकते हैं 1965। और ये 1967 1965 ये बैतूल में, ये अनूपपुर में। और इसका क्या, ये 1340 मेगावाट है और इसकी है 210 मेगावाट, किसकी? अमरकंटक वाले की। अब देखते हैं अगला जो है, अगला जो ताप विद्युत संयंत्र है वो 2 ताप विद्युत संयंत्र हैं। इनको भी आप आसानी से याद कर सकते हैं। पहला है झाबुआ ताप विद्युत संयंत्र। इसकी विशेषता ये क्या है, ये है कि ये सिवनी में, झाबुआ नाम है लेकिन सिवनी में स्थापित किया गया है। और झाबुआ और सिवनी आप समझ सकते हैं कि मतलब ये मध्य प्रदेश का अगर मैप बनाऊं, आएगा नहीं वैसे इतने में, तो यहाँ पर झाबुआ है और सिवनी है अपनी यहाँ पर, तो ये इतनी दूर बनाया गया है और नाम है इसका झाबुआ ताप विद्युत संयंत्र। तो इससे आप याद रख सकते हैं इसकी 600 मेगावाट आज क्षमता है, क्षमता इसकी 600 मेगावाट है। अगला है बुंदेलखंड ताप विद्युत संयंत्र। बुंदेलखंड जो ताप विद्युत संयंत्र है वो 1960 में स्थापित किया गया था छतरपुर में।
अब जो बुंदेलखंड के हैं वो तो आसानी से इसको याद कर सकते हैं। 1960 में देखिए पहला हुआ था जो स्थापित 1953 में, उसकी 17 मेगावाट थी जो चांदनी वाले की थी। अब ये दूसरा मतलब 1907 साल बाद स्थापित हुआ कहाँ पर, छतरपुर में, तो इसकी 151 मेगावाट था इसकी क्षमता। तो इस प्रकार से आप ये 7 याद कर सकते हैं, 7 नहीं तो इनमें से 5 याद कर लीजिए, 4 या 5। अब देखते हैं जल विद्युत संयंत्र। देखते हैं जल विद्युत संयंत्र क्या होते हैं। जल विद्युत संयंत्र, इनके बारे में देखते हैं। जल विद्युत संयंत्र तो क्या कहलाते हैं, जल द्वारा उत्पन्न ऊष्मा या विद्युत को अपन जल विद्युत कहते हैं। जल द्वारा उत्पन्न विद्युत को अपन जल विद्युत कहते हैं, है ना। और जल द्वारा जो विद्युत उत्पन्न होती है जल विद्युत, वो जल को ऊंचाई से गिराया जाता है, तेज धारा में तेज गति से गिराया जाता है। तो इनको टरबाइन से गिराया जाता है। तो इससे जो प्राप्त होती है विद्युत उसको जल विद्युत कहा जाता है। तो जल विद्युत यही कहलाती है जल विद्युत, जल से प्राप्त। मतलब क्या रहेगा कि एक अपना ये जल है, इसको अच्छे ऊपर से गिराया जाएगा, ऊपर से गिराने पर टरबाइन यहाँ पर लगा दिए जाएंगे तेज धार में, उससे जो विद्युत उत्पन्न होती है उसको जल विद्युत कहा जाता है। अब इसमें जो स्थापित किए गए हैं उनको याद करना है, तो किस प्रकार से याद करेंगे, देखते हैं कैसे याद करते हैं। तो पहले सबसे अपने को पहला याद करना है, वो याद करना है अपने को ये याद करना है पुनासा या फिर इंदिरा सागर जल विद्युत केंद्र। पुनासा या इंदिरा सागर जल विद्युत केंद्र, तो इसको याद करना है क्योंकि यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जल विद्युत केंद्र है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जल विद्युत केंद्र है। तो आपको इससे याद हो जाएगा कि सबसे बड़ा जल विद्युत केंद्र जो खंडवा में स्थापित किया गया था 2007 में, 1000 मेगावाट इसकी क्षमता है, नर्मदा नदी में बहता है। अपने को सिर्फ ये याद कर लेना है, स्थापना याद करना हो तो स्थापना याद कर लीजिए, और ये नर्मदा नदी याद नहीं करना है तो ना कीजिए, है ना। तो ये हो जाएगा पुनासा जल विद्युत केंद्र है। पुनासा जल विद्युत केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया है, ये किया गया है खंडवा में, पुनासा नामक स्थान पे खंडवा के, और इसकी क्षमता है 1000 मेगावाट, है ना। तो अब देखते हैं अपन अगला जो जल विद्युत केंद्र है जो अपने को आसानी से याद हो जाए, तो वो है अपना गांधी सागर जल विद्युत केंद्र। इसको याद करना जरूरी है, गांधी सागर जल विद्युत केंद्र। अब ये क्या है कि ये जो जल विद्युत केंद्र है आधा राजस्थान में लगता है, चंबल नदी है उसमें ये बना हुआ है, और इसकी जो क्षमता है 115 मेगावाट है, और उसकी कितनी थी 1000 मेगावाट थी, सबसे ज़्यादा इसकी 115 मेगावाट है। ये भानुपुरा मंदसौर में बनाया गया है, मध्य प्रदेश में ही बनाया गया है, इसलिए मध्य प्रदेश में इसमें अभी 3 और बने हैं वो राजस्थान में है, तो वो अपने पढ़ने लायक नहीं है, लेकिन 115 मेगावाट है इसकी क्षमता। तो अपने को गांधी सागर याद करना है, इंदिरा सागर गांधी सागर 2 याद हो गए। अब अगला जो सागर है उसको देखते हैं, तो अपना 3 भी हो जाएगा। तो अगला है बाण सागर। देखिए इंदिरा सागर गांधी सागर, इंदिरा गांधी 2 याद कर लीजिए, इंदिरा और फिर गांधी सागर, इंदिरा गांधी नाम था ना, अब इंदिरा गांधी हो गया। अब है बाण सागर, इंदिरा गांधी बाण सागर, ऐसे याद कर लीजिए 3 हो जाएगी, इंदिरा गांधी बाण सागर। तो इंदिरा गांधी बाण सागर, तो ये जल विद्युत केंद्र हो गया, ये सीधी में स्थापित किया गया है, सीधी में स्थापित किया है इसलिए और महत्वपूर्ण है, और 110 मेगावाट इसकी क्षमता है। सोन नदी ही ये आपको याद नहीं करना है, तो अपने को याद रखना है कि 110 मेगावाट है और सीधी में स्थापित किया गया है, बाण सागर में है। तो अपने को याद हो गए इंदिरा गांधी बाण सागर, 3 हो गए। अब अगला जो है वो याद करने के लिए है ये बरगी जल विद्युत केंद्र।
बरगी जल विद्युत केंद्र, ये जबलपुर में है और 90 मेगावाट है। देखिए उसका था 1000, ये था काहे का, गांधी सागर का। इसके बाद आया 115, ये था इंदिरा सागर का, गांधी सागर का। बाण सागर का था 110 और इसका है 90। तो ये हो गए 4। अगर आपको आगे याद नहीं करना है तो ना कीजिए, मैं बता देता हूँ। 11 नंबर में इकट्ठा अकेला ना आ जाए, है ना। तो अगले देख लेते हैं, ये हो गए होंगे, ये इतने 4 हो गए। पेंच जल विद्युत केंद्र है, ये सिवनी छिंदवाड़ा दोनों में है और 160 मेगावाट है इसका, 160 मेगावाट है। और पेंच जल विद्युत केंद्र 160 है और ये छिंदवाड़ा में है और 160 मेगावाट इसका नर्मदा नदी में बना हुआ है। तो ये हो गए अपने 5। अब 2 और हैं, उनको भी देख लेते हैं। ये एक है ये है टॉन्स जल विद्युत केंद्र। टॉन्स जल विद्युत केंद्र है जो, वो रीवा में बनाया गया है और वो टॉन्स नदी पर बनाया गया है। बस इतना याद रखना है, बस हो गया टॉन्स जल विद्युत केंद्र। और अगला जो है वो है राम घाट जल विद्युत केंद्र। तो राम घाट जल विद्युत केंद्र है जो, वो बनाया गया है अशोक नगर में, बेतवा नदी में बनाया गया है। 50 मेगावाट इसकी क्षमता है। तो इस प्रकार से आप 5-6 याद रख सकते हैं। इसमें से कुछ याद रह जाए, वही है राम घाट, पेंच हो गया, है ना, गांधी सागर, बाण सागर और इंदिरा सागर, और ये किसी को पुनासा बोलते हैं, ये गांधी सागर को। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। इंदिरा गांधी बाण सागर 3 हो गए। चौथा हो गया अपना क्या था, पेंच था, तो पेंच हो गया। पेंच के बाद था ये टॉन्स हो गया और राम घाट हो गया। सो हो गए अपने ये, और एक था ये क्या बोलते हैं उसे, बरगी बांध। तो एक था बरगी जल विद्युत केंद्र जबलपुर। तो ये हुए अपने ख़त्म। इस प्रकार से इस वीडियो को करते हैं ख़त्म, और अगले में देखते हैं जो क्वेश्चन रहेंगे। 1 यूनिट अपने को पूरी कंप्लीट करनी है और 2 यूनिट तो इसके जो मोस्ट क्वेश्चन हैं वो कराए जाएंगे। पेपर में जो आए हैं वही बताया जाएगा।